क्या पढ़ा था भाई हम लोगों ने? सेंटर ऑफ मास में क्या पढ़ा था? क्या था लास्ट क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में? दिखाओ दिखाओ। अच्छा, लोकेशन निकाल रहे थे। ट्रायंगल किया था और स्क्वायर किया था। चलो एक दो सवाल और कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ट्रायंगल है, ये एम, इस कॉर्नर पर भी एम रखा है, इधर भी एम रखा है, ए और ए। आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कंसिडरिंग दिस पॉइंट ए एस ओरिजिन। और दूसरा सवाल एक और ले लो। इसी पॉइंट को ओरिजिन मान करके इसका भी सेंटर ऑफ मास बता दो। तरीका तो आपको पता ही होगा ना कैसे करते हैं, लास्ट लेक्चर में यही सवाल किए थे। जो मन में आए वो लिख दो ना। तो आया भी था ना, तो तुझे फॉर्मूला नहीं पता? फॉर्मूला क्या है? एक थप्पड़ मार दूंगा ना, मुंह पीछे हो जाएगा तुम्हारा। मस्ती करने से फुर्सत ही नहीं मिलती तुम्हें। चलो ये पहला सवाल देखो, ये 0,0 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? यहाँ पर, यहाँ से यहाँ x में कितना चल रहे हो? a। अरे यहाँ पहुँचने के लिए पूरा a चले ना। और y कितना चले? कुछ भी नहीं भाई, ये लाइन है, यही अपना ओरिजिन है, ये x को दिखा रहा है, और ऐसे ऊपर जाएंगे तो y। तो यहाँ पहुँचने के लिए तो खाली मुझे x में चलना पड़ा ना, यहाँ पहुँचना होगा, चलना यहीं से है, कुछ यहाँ कहीं पहुँचना है। तो ये कितना चलोगे? मतलब यहाँ पहुँचने के लिए ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे तो इतना x में चल रहे हो। ये कितना है? a/2। तो x में कितना चल रही है? ये a/2 है, तो x में हमने a/2 यहाँ पर चल लिया। y में कितना चल रहे हो? तो ये इस लाइन से ऊपर कितना गए हो? यही ऊपर गए हो। ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो a² = x² + a²/4। पाइथागोरस से सॉल्व करोगे तो ये आएगा √3/2a। सॉल्व कर लोगे ना, तो ये y में चल लिया कितना हमने? √3/2a। कोऑर्डिनेट लिखना इंपॉर्टेंट है। अब हम x लिख सकते हैं कैसे? m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 अपॉन m1 + m2 + m3। तो x यहाँ पर आएगा 3ma/2 × 3m। m ने m को, 3 ने 3 को मार दिया। x कितना आ गया? a/2। कितने लोगों को आया? देख लो, लड़कों में खाली एक को आया है। कर क्या रहे हो तुम लोग? समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। अरे तुम्हें प्लस माइनस नहीं आता? तो ए क्यों लिखा पे? एम लिखना है ना वहाँ पे।
जब m को m दिया तो a कैसे ले लिया? तो फिर m को a और a को m दिया। मंदबुद्धि है क्या? मैंने समझ के किया है। ये कौन सा समझना है m को a ले लिया, a को m ले लिया? तो दिमाग में रखा था मैंने। वही दिमाग ही तो गलत रख लिया ना दिमाग में, उसके लिए दिमाग होना चाहिए। तो तुम लोग दान दे चुके हो किसी को। m1 y1 में 0, इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है और तीसरे का y कोऑर्डिनेट है √3a/2, नीचे 3m। सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा √3ma/2 इंटू 3m। m ने m को मार दिया, ये √3 इसको मारेगा तो यहाँ √3 बचेगा, y से m आ गया a/2 √3। जरा इसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है कहाँ पर। तो x में कितना चलना पड़ेगा अपने को, a/2 मतलब यहाँ कहीं, y में a/2 √3। अगर आपको थोड़ी भी ज्योमेट्री आती है, 9th-10th में पढ़ा है आपने, तो ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस होता है a/2 √3। पढ़ा है ना ये वाले पॉइंट को हम बोलते हैं G, जो क्या है इसका सेंट्रॉइड। क्या है? सेंट्रॉइड। तो कहाँ पर आया है सेंटर ऑफ मास, कहाँ पर आ रहा है सेंट्रॉइड पर। कहाँ पर सेंटर ऑफ मास? अच्छा, इस सवाल में देखो, पहले कोऑर्डिनेट लिखो। तो ये 0,0, तो ये कितना a,0 और ये कितना हो जाएगा a,a। ये कितना होगा, x में बिल्कुल नहीं चल रहे हो, y में चल रहे हो बस। अब यहाँ पर भी अगर x से m लिखा जाए तो m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a प्लस m इंटू 0। 1 2 3 4, m1 x1, m2 x2, m3 x3, m4 x4 अपॉन टोटल मास। सॉल्व करो, क्या a/2 आ रहा है, 2ma/4m। m ने m को मार दिया, ये 2, तो x से m कितना आ गया a/2। y से m निकालो, y से m क्या आएगा, m1 y1, m2 y2, m3 y3, m4 y4 अपॉन 4m। हाँ, क्या हो गया, ये भी कितना आ गया। जरा इसको लोकेट करते, तो a/2 और a/2 की अगर आप बात करोगे तो ये वाला डिस्टेंस a/2 होता है और ये भी a/2। आप देखो ये इसका सेंटर है। इन दोनों सवालों में सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। क्या ऐसा किया, सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वहां पर सेंटर नहीं आया था, इधर मासेस सेम है। क्या सिमिट्री बन गई है? तो क्या हम ये बोल सकते हैं इसीलिए सवाल कराया मैंने कि फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी लाइज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी। समझा क्या? ये दोनों क्वेश्चन लिखो, फिर वो नोट पॉइंट बना के लिखो, इसीलिए क्वेश्चन कराया कि आप प्रूफ भी समझ पाओ। उधर बैठा रहूंगा हम फालतू में, नितिन मार खा जाएगा। क्योंकि जिस तरह की हरकतें वो कर रहा है, क्वेश्चन देखने के बाद लगता है उसको ऐसे बेटर कोई
नई प्राचीन काल की चीज देख ली है, ऊपर मुंडी उठाता ही नहीं है, वही देखता रहता है। चलो अली नहीं आया था, उसके बाद भी फार्मूला अली वाले में से देख रहा है, खुद आया पढ़ के नहीं आया। ये पूरा चैप्टर जो है वो किसका खेल है? खाली कोऑर्डिनेट लिखने का। इधर देखो, ये 0,0,0 है, सबको नाम दे दो, पहले लिखने में आसानी होगी। 1 2 3 4 1 का कोऑर्डिनेट कितना है? 0,0,0। 2 का कोऑर्डिनेट कितना होगा? देखो 2 पर पहुंचने के लिए खाली इस लाइन पे चल रहे हो, x पे चल रहे हो, कितना a, y पर तो चले नहीं, z पर चले नहीं। यहाँ पहुंचना हुआ तो डायरेक्ट नहीं चल सकते, पहले यहाँ से यहाँ गए, 1 से कहाँ पर आए? 2 पर, कितना चल के? a। 2 से 3 आने के लिए इस लाइन पे चल रहे हो, और ये लाइन इसके पैरेलल है, z के पैरेलल, मतलब x पे a चले यहाँ पहुंचने के लिए, फिर y पर कुछ नहीं चल रहे हो, z पर भी a चल रहे हो। जब 4 पर आना हुआ तो सीधा इस लाइन पे आ गए ना, x पर कुछ नहीं चला, y पर कुछ नहीं, और z पर a। 5 पर पहुंचना हुआ तो पहले ऐसे 6 पर पहुंचोगे y पर, फिर यहाँ से इधर आ रहे हो z वाली पर, तो क्या 0 पर कुछ नहीं चला, a चला y में और a चल रहे हो z में। 6 पॉइंट के लिए x में कुछ नहीं चल रहे हो, y में a चल रहे हो, z में कुछ नहीं। 7 पॉइंट पहुंचना है तो पहले 2 पर पहुंचोगे, फिर वहां से a चलोगे, तो a,a,0। 8 पॉइंट पे पहुंचना है तो पहले 2 पर चलोगे, 2 पर पहुंचने के लिए a चल लिया, 2 से आप 7 पर जाओगे, y में भी a चल लिए, 7 से 8 की तरफ आओगे तो z में भी a चल लोगे, मतलब इसका कोऑर्डिनेट आया a,a,a। समझा क्या? बस अब x m लिख दो, m1 x1 m2 x2, मैं डायरेक्ट लिखूँ ना, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ma m3 x3 m4 x4 m5 x5 m6 x6 m7 x7 m8 x8, और टोटल मास कितना है? 8m। तो देखो ऊपर आ रहा है 4ma, नीचे आ रहा है 8m। तो xm क्या आ जाएगा? अब आप ऐसे ycm भी निकालोगे, वो भी वही आएगा, m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 y4 m5 y5 m6 y6 m7 y7 m8 y8। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी a/2। ऐसे ZCM निकालो, m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 m5 f5 m6 s6 m7 x7 m8 s8। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? a/2, a/2, अब देखोगे तो ये इसका सेंटर होता है, क्यूब का सेंटर है ये। कितने लोग सही थे? बस क्या गलती हुई? अभी लिख लोगे कोऑर्डिनेट, अभी लिख लोगे ना, ये करो, गलती कम करो, जितना मिनिमाइज करोगे गलती उतना फायदा है तुम्हारे लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल की तरह दिखने वाला, एल शेप्ड लैमिना बोलते हैं इसको। एक प्लेट है जो एल की तरह दिख रहा है, टोटल मास इसका 3 kg है। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बनाया हुआ है, आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अब आपको वो कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा जो अभी हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। किसके लिए? सिमेट्रिक बॉडी के लिए। आधा सही सोचा फिर, 3 इंटू नहीं करना है, तीनों पार्ट में 3 अलग पार्ट बना लिया तो तीनों का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आ जाएगा। तीनों का मास उसके सेंटर ऑफ मास में मानो और 3 पॉइंट मास बना के कोऑर्डिनेट लिखो। नीचे अपॉन 3m में करने आऊँगा। अरे सॉरी सर। देखो ये 0,0 है। सबसे पहले इसको अगर मैंने ऐसे सवाल आ जाए ना, तो इनको मैं अगर ऐसे यहाँ से बांट दूँ, 3 अलग अलग स्क्वायर दिख रहे हैं क्या? ये पहला स्क्वायर तीनों सिमेट्रिकली बटे तो सबका मास कितना? 1 kg 1 kg 1 kg। अच्छा, इस 1 kg का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर पूरा मास है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? पूरी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरा मास मान सकते हैं। तो मैंने इस पॉइंट पे इस वाले स्क्वायर का पूरा मास मान लिया 1 kg। इस पॉइंट पे इसका पूरा मास मान लिया, इस पॉइंट पे इसका। मतलब ये जो एल शेप लैमिना दिख रहा था, अब ये 3 पॉइंट बन चुका है। क्या बन गया? ये 3 पॉइंट। अब पहले पॉइंट के लिए अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन अगर ऐसे ड्रॉप करूँ, तो ध्यान से देखो, ये वाला इतना सेपरेशन 1 मीटर होगा और ये भी 1 मीटर। ज्योमेट्री बता रही है ये देख करके, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पहुँचने के लिए मैं एक्स में इतना चलूँगा, मतलब आधा, और वाई में ये पूरा 1 है, तो क्या ये भी हाफ हो जाएगा? इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स में तो मैं हाफ चल रहा हूं, लेकिन वाई में यहां तक मैं 1 चल चुका हूं, इसके ऊपर ये हाफ और है 1.5। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स में मैं इतना 1 चला, फिर इतना हाफ, तो एक्स में 3/2, वाई में तो हाफ ही चल रहे हैं। अब क्या हो गया? अब तो खत्म हो गया ना सवाल। एक्स में लिखूंगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, m1 प्लस m2 प्लस m3। सॉल्व करो। 1 मतलब ये कितना? 1 1 2 3 5/2 और नीचे 3 है, 5/6 मीटर। समझा कहाँ गलती हो रही थी? कौन कौन गलत किया था? वेरी गुड। तुम लोगों को काटो मारो, खून नहीं निकलेगा, पाप तो लगेगा ही नहीं। अली, अली आया था? क्यों नहीं सर? तो देखो x में भी 5/6 है और y में भी, मतलब 0.8 होता है 5/6, नियर अबाउट 0.85। तो यहाँ से 0.8 मतलब यहाँ कहीं इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आएगा। नोट करो। मैं अच्छे सवालों तक कैसे पहुँचूँ बताओ? आगे बैठ के नहीं कर पा रहा है, और मस्ती कर, और मस्ती कर। तेरे दोनों नाम और कहाँ गए? नील और मुकेश। नितिन तो यहाँ बैठा है, कहाँ भाग गए? कहाँ बाहर गए? नहीं पता कहाँ गए? कहाँ? गेट के बाहर गए? हाँ,
तुम कैसे बच गए? तुम्हें भी जाना चाहिए था गोवा, तो अकेले गए? अच्छा, गया नहीं, घर है पर गया है मतलब हम लोगों को बोला कल जाएगा, वो कल गया है, आज भी इधर ही है। कैसे पता? मतलब वो हम लोग को बोला कि गोवा जाएगा, कभी जाएगा ये नहीं बोला। आपको पता कैसे वो इधर ही है? इंस्टा पे स्टोरी हैं? क्या डाला है स्टोरी? लोकेशन दिखता है। झूठ बोल दिया था तुम लोगों को, इसलिए क्लास ही नहीं आया, शो ऑफ कर रहा है कि मैं गोवा गया हूँ, दारू पी रहा हूँ बैठ के। मैं अभी तक गोवा नहीं गया, तुम लोग अभी गोवा चले जा रहे हो। कभी नहीं गया मैं गोवा, अलाउड नहीं है हमारे घर में। तुम वहाँ जाओ न पियो तब भी सब बोलेंगे तुम पी ही लिए हो, जैसे नितिन पी के आता है बराबर। ये तो इसको जाने की जरूरत ही नहीं, तो मुंबई में ही पी रहा है, नशे में बैठा है, देख नहीं रहे हो? हाँ, अब भाग जाएगी नींद। नींद क्यों आ रहा है भाई? रात भर क्या कर रहे थे? दारू पी रहे थे? चलो नेक्स्ट, अब थोड़ा और वैरायटी। हाँ, ये टी है, ABCD आती है ना? अभी एल पढ़ा, अब टी पढ़ रहे हैं। टी में ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, नहीं ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर और ये 3 मीटर। बताइए, ये इसका ओरिजिन वाला पॉइंट है, पॉइंट O। आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। जरा ABCD पढ़ा दूँ तुम्हें, आओ मिल के करें क्या? जब ऐसे सवाल आ जाए जहां पर मास नहीं दिया है, जब ऐसे सवाल आए जहां पर मास नहीं दिया है, सबसे पहला काम क्या होगा? मास ढूंढना। क्या होगा पहला काम? तो मास कैसे ढूंढेंगे बच्चों? अब मुझे ये पता है, अगर मैं यहां से इसको ऐसे पैक कर दूं तो ऊपर एक रेक्टेंगल बन जाएगा, नीचे एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और जब कुछ नहीं बोला है मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन इवन होगा, एक जैसे मास है तो यूनिफॉर्म मास में अभी हमने पढ़ा मतलब सिमेट्री हो जाएगी। सिमेट्री में सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो जो ऊपर वाला रेक्टेंगल दिख रहा है, क्या उसका सेंटर यहाँ पे आएगा? इसको C1 मान लेता हूँ, ये अपना ओरिजिन है, तो ये पॉइंट क्या होगा? 0,-1। सही है ना? क्योंकि ये 2 है, इसका आधा ही तो होगा इस सेंटर ऑफ मास। अरे यार, ये कैसे खुल जाता है? और ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल है, इसका सेंटर यहाँ आएगा। जरा बताओ, ये C2 है, तो ये कितना दूर? यहाँ से यहाँ तक आओगे तो 2 आगे, और ये 3 और 0,-5। करेक्ट। सेंटर तो मिल गया, लेकिन अभी मुझे मास नहीं मिला है। तो मास कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जब कुछ ना दिया हो तो ऐसे मान लिया करो, लेट मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। तो जो पहले वाले का मास होगा, देयरफॉर M1
देखो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू m1/a1 लिख सकता हूँ मैं। मास अपॉन एरिया, यही तो है मास पर यूनिट एरिया। तो m1 क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू a1। अच्छा मुझे बताओ a1 कितना है, ये ऊपर वाले का एरिया कितना है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक 8 और ये 2, मतलब ये बन गया 16 सिग्मा। सिमिलरली अगर मैं m2 लिखूं तो सिग्मा इंटू 6 इंटू 2 इसका एरिया, तो m2 कितना 12 सिग्मा। अरे बोलो समझ नहीं आया क्या, जब मास ना दिया उसे सिग्मा मान लिया करो, फिर उसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, मास मिल जाएगा। अब x वाला सेंटर ऑफ मास तो 0 0 दिख रहा है, तो खाली y में काम आएगा, तो y से m लिख दूंगा मैं m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है 16 सिग्मा, y1 है -1, m2 की वैल्यू है 12 सिग्मा, y2 है -5 अपॉन 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा। सॉल्व करो, -72 सिग्मा अपॉन 28 सिग्मा, सिग्मा मर गए, -36/14 या फिर y से m आएगा -18/7 विच इज 2.7 समथिंग, मतलब यहाँ कहीं पर इसे सेंटर ऑफ मास आएगा पूरी बॉडी का। समझा क्या, हाँ बोलो, नहीं समझा ना बोलो, नहीं आया तो। आ गया सबको, कोई दिक्कत, एक और करोगे कि आगे बढ़ जाऊं, कर लो एक और। ऐसे ई बना है, ई फॉर आज ही पैदा हुए हो क्या, ई फॉर एप्पल। पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े थे, क्या नाम था स्कूल का, मैं जाता हूं आज। लोग तुम्हें जानते हैं कि नहीं जानते वहां पर, जानते ही होंगे, तुम पास हुए होगे, वो लोग खुश हो गए होंगे कि थैंक यू आप पास हो गए, अब जा रहे हो, वाह क्या अच्छी बात है। एक बार एप्पल बोले तभी समझ में आ गया मुझे। सवाल वही है, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ABCD पढ़ाना पड़ रहा है, बताओ। हाँ? अच्छा 76 आएगा, गुड। तो कितना हो जाएगा ये, 38/14, 19/7। अब ठीक है,
ऐसे पैक कर सकते हैं, ऐसे पैक कर दिया तो ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 बन गए। इसको मैं 1 मान रहा हूँ तो इसका सेंटर यहाँ आएगा, इसका सेंटर यहाँ आएगा, इसका सेंटर ठीक इसके ऊपर यहाँ आएगा, और चौथे वाले का सेंटर मान लो यहाँ कहीं और ऊपर ही होगा। ठीक है, तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखो। तो ध्यान से देखो, अगर ये 4 है और टोटल 6 है तो क्या ये बचा वाला 2 है, तो यहाँ कितना चले 2, और इसका हाफ करोगे 2 और क्या 4, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4, वाई में कितना चलोगे 1, 4,1। C2 लिखोगे तो भी x में तो 4 ही चलना है, लेकिन y में कितना चलना होगा, यहां तक चलते 2, उसके ऊपर 3, फिर 1। C3 लिखोगे तो ये भी 4 ही है, लेकिन कितना यहां तक 2, 3, 2, 7, 3, 10 और 1, 11। ठीक। C4 x में चले 1, y में चलोगे 2, टोटल कितना है ये 2, 3, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, तो y में 6 हो जाएगा ना, 12 का आधा। अब मुझे मास रखना पड़ेगा सबका। चल क्या रहा है, तोड़ फोड़ दे रहे हो क्या सब? याद है ना कंपास ही गिरा है। मास पर यूनिट एरिया को मैं सिग्मा बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? तो अगर मैंने इसको सिग्मा बोल दिया तो सिग्मा क्या होगा, m1 बाई a1, किसके लिए, या ऐसा लिखो m बाई ए। देयरफॉर जो m1 होगा वो लिखा जाएगा सिग्मा इंटू ये वाले का एरिया। कितना एरिया है ये, 4 इंटू 2, सही है क्या? मतलब m1 की वैल्यू 8 सिग्मा, m2 की वैल्यू भी 8 सिग्मा आ जाएगी, m3 भी वही आएगा, m4 लिखते हैं, m4 आएगा सिग्मा 12 इंटू 2। बस यार, अब तो हो गया, सवाल ही खत्म। x m लिखा जाएगा m1 x1, m2 x2, m3 x3, m4 x4, बराबर ना? मुंह में जबान नहीं है क्या? आया समझ? सब लोग बोलो। कानों को थोड़ा अच्छा लगे कि सही लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ नितिन, ऐसे क्या होता है बे? हाँ, m1 क्या होगा, 8 सिग्मा इंटू 4, 8 सिग्मा इंटू 4, 8 सिग्मा इंटू 4, 24 सिग्मा इंटू 1, 8 सिग्मा, 8 सिग्मा, 8 सिग्मा, 24। क्या ये हो जाएगा 32, 32, 32, 96, 24, 96, 24, 120 सिग्मा। नीचे हो गया 8 है 24, 4, 48 सिग्मा। 8 से ये 6 और ये 15। एक्स सेंटर ऑफ मास आएगा 15/6 मीटर। हाँ, अरे वाह। अब ठीक है, 5/3 मतलब 1.33, मतलब x में तो यहाँ कहीं आ रहा है वो।
अच्छा 2.5 मतलब यहाँ कहीं आ रहा है। चलिए y से वेव निकालिए। समझ में आ रहा है ना? अरे बोल दो यार। या कौन था ये? यहाँ वो चल रहा है भाई यहाँ पर। तो 8 सिग्मा इंटू 1, 8 सिग्मा इंटू 6, 11, 24 सिग्मा इंटू 6 और नीचे आया था 48। अब सॉल्व कर लो यार। 8, 48 और 8 56, 56 और 88, 56 8 64, 64 144, 144 इंटू 144, 144 288। सही है क्या? देखो मेरी गणित थोड़ी कमजोर है। ये 6 और ये 36 मतलब y से में आ गया 6। मतलब इसका कोऑर्डिनेट कहाँ आया? 2.5, 6। सही था? चलो एक को आया। कितने लोगों को आया था? 2 3। ऐसे इसे मतलब ज्यादा आ गया था। छापिए 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 और ये टॉपिक अभी आगे बढ़ाते हैं। सही लिखा ना? मुझे अंदाजे से लिखना पड़ा, मुझे दिख ही नहीं रहा मैं क्या लिख रहा हूँ। तो चमक रहा है ना? नहीं फिर तुम सो जाओ। वैसे समस्या हो रहा है, एप्पल बोलूं एलिफेंट बोलूं। चलो ये क्या होता है? डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, ऐसे ही डेल्टा वाई सीएम क्या होगा? और एक और बचा है जेड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला कहाँ से आया है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वही लिखा, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, सवाल कैसे आते हैं इसके ऊपर? मान लो यहाँ पर एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है और इस जगह पे एक 6 kg का ऑब्जेक्ट है। पूछता है इफ 6 kg displaced right by 2 meter, then find out the displacement of
kg such that पहला कि सेंटर ऑफ मास जरा भी शिफ्ट ना हो, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहे, या दूसरा सवाल सेंटर ऑफ मास displaces right by 4 मीटर, तीसरा सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसेस लेफ्ट बाय 4 मीटर। चलिए ये 3 सवाल हैं, मैं अलग अलग भी करवा सकता हूँ, आपको टाइम पास नहीं करवाना चाह रहा हूँ मैं, एक में ही ये तीनों पार्ट दिया है। आप जरा इनको ट्राई करिए। क्या करना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, डेल्टा x2 पूछ रहा है, ट्राई करिए। मैं 1 मिनट में आया। ये क्यों नहीं आ रहा है? अरे यार क्या पूछा है, 6 kg को 2 मीटर राइट में डिस्प्लेस किया, तो 2 kg को कितना डिस्प्लेस करना पड़े कि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो। तो पहले सवाल में डेल्टा एक्स COM को लिख सकता हूं मैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस, तो डेल्टा एक्स COM क्या आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा ना, डेल्टा एक्स COM शिफ्ट नहीं हो रहा है मतलब जीरो है। 2 kg का डेल्टा x1 पूछा है, 6 kg को 2 मीटर लेके जा रहे हो, 6 + 2 8 हो गया, 8 जगह 0 बन गया। 2 डेल्टा x1 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस में 2 कैंसिल हो गया, डेल्टा x1 की वैल्यू -6 मीटर। मतलब पहले सवाल के लिए आपको 2 kg लेफ्ट में लेके जाना होगा 6 मीटर, तब डेड सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। क्या था इस सवाल में, क्या होगा इसमें, वो क्या हो गया, समझा? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ट्राई करोगे आप दूसरा? करो। मैं तुम लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाह रहा हूँ कि अच्छा पढ़ो, लेकिन तुम खुद अपने साथ अन्याय करने के लिए उतारो कि मुझे अन्याय ही होना चाहिए। तुम बताओ, ऐसे नितिन है, घर से कुछ पढ़ के आते नहीं है। अली तुम मेन लेक्चर में एबसेंट हो जाते हो। हाँ क्या बात है, क्यों हो गए थे, क्या बीमारी आ गई थी बताओ तो? सर्दी की वजह से, सर्दी पाइल्स वाइल्स तो नहीं हो गया है, बैठ नहीं पाते तब ठीक हो ना? तो सर्दी में तो मास्क लगा के बैठ जाते हैं यहाँ पर, घर में बैठे ही हो गए सर्दी में तो यहाँ बैठते। ऐसा कुछ नहीं बताया करो, हम पीछे एक बेंच खाली करवा देंगे, लेट के पढ़ लेना भाई, आ जाया करो खाली। और मुझे बताया किशन सर ने, फुल परमिशन है, हाथ पैर डंडा जिससे मारना है मारो, बस जिंदा रखो। सच है तो बोला, तुम्हारे नहीं परमिशन, तुम्हारे घर से नहीं मिला? अरे वैसे बोला कि ठीक था, थोड़ा थोड़ा मैं देखता हूँ मारना। ठीक है मैं बात कर लेता हूँ, मेरी केयर की थी सर, मैं बात कर लेता हूँ दोबारा, एकदम अच्छे से एक्स्ट्रा केयर करेंगे घर वाले। हाँ मारो मारो बस जिंदा रखो, हाथ पैर तोड़ देना बस, कमर की हड्डी ना टूटेगी, बैठ रहा है वो बस। तुम लोगों को पता नहीं है ना, पूछो रूबी वालों से कितना रुलाया मैंने नीट वालों को, अगला PTM तुम्हारा मैं ही लूँगा। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, रो रो के जाओगे सब, तभी तो मज़ा आएगा। हाँ 10 क्या, राइट लेफ्ट 10 मीटर राइट, सही है। दूसरे नेक्स्ट, सबको एक जैसा आ गया सही होगा। भाई 11 तक है मेरा लेक्चर, भाई 11 तक है मेरा लेक्चर। हाँ हाँ
मेरा 11 तक है। हाँ हाँ निकल जाएगा, मुझे टाइम, हाँ टाइम लगेगा, हाँ हाँ निकल, ओके। ओके ओके ब्रो, ठीक। शिवम सर, उनका ख़त्म हो गया लेक्चर ना। डेल्टा एक्स क्या होगा बोल बे, कितना घुमा रहे हो, 4 ना राइट में, तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा x1, 6 इंटू 2 बाई 8, 32 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 डेल्टा x1, 20, 10 मीटर राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले में क्या सेंटर ऑफ मास रह जाती है -4, और वही 2 डेल्टा x1 प्लस 12 बाई 8 माइनस 32 माइनस 12, 2 डेल्टा x1 माइनस 22 मीटर आ जाएगा। सही है क्या? क्या सबको आ गया क्या समझ में? क्या डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे? अरे जोर से बोलो, और जोर से। अभी बुलवाऊंगा जय माता दी। वैष्णो देवी आए हो क्या तुम? समझाइए सबको। तो ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी थी डिस्क्रीट बॉडी में। कौन सी बॉडी में? तो क्या डिस्क्रीट बॉडी में आप निकाल पाओगे? समराइज करता हूँ क्या क्या सीखे आप लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। फार्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स एम क्या होता है? एक्स एम क्या होता है? m1 x1 m2 x2 m3 x3 f2 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 f2 mn। वाई सी एम क्या होता है? m1 y1 m2 y2 m3 y3 अप टू mn y1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 f2 mn। जेड सी एम क्या होता है? m1 z1 m2 z2 m3 z3 f2 mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 f2 mn। बोल, ये पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा फॉर सिमेट्रिक बॉडी सेंटर ऑफ मास लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। कहाँ लाई करता है वो? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इफ मास इज नॉट गिवन देन वी कैन कंसीडर सिग्मा। इफ मास इज नॉट गिवन देन वी कैन कंसीडर सिग्मा विच इज मास पर यूनिट एरिया। क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। इन केस इफ यू वांट लेंथ ओनली तो आपको सिग्मा नहीं लेना है, तब आपको लेना पड़ेगा लैम्डा। क्या लेना पड़ेगा? लैम्डा क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ। क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ। फिर हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला होता है? डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 अप टू mn डेल्टा xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। सही बात है क्या? क्या सबको समझ में आया है? अब हेडिंग बनाइए लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग बोलो भाई। CONTINUOUS। सही है? अरे यार मेरे को आता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हले ऐसे स्पेलिंग का नाम रखते हैं, दिक्कत होती है। चलिए, मतलब जिस बॉडी पर मास पूरी बॉडी पर बटा हो उसका सेंटर ऑफ मास लिखना हम सीखेंगे। उसको हम बोलते हैं लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। नहीं, तू अच्छे से पढ़, रिजल्ट तेरा चाहिए। मजा आया? नींद भागी? अभी आ रही है कहीं से? किधर इधर से निकल रही है? कहाँ से? और रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। देखो मजे लेके पढ़ो। आज वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट थोड़े कम हैं, जो थे वो आगे बैठ गए हैं, तो आज डिस्टर्बेंस कम है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। बताओ रॉड के लिए कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास? एक रॉड ये है बच्चों, अरे यार ये रॉड है। रॉड मतलब थिन रॉड। कौन सी रॉड? इसका मास m ले लिया मैंने और लेंथ l, तो मास m हुआ और लेंथ l।
अगर मैं पूछूँ तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप अभी जानते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होना चाहिए L/2 पर। आइए हम प्रूव करते हैं, क्योंकि अगर मास यूनिफॉर्म नहीं हुआ तब आप कैसे निकालोगे वो आपको जानना पड़ेगा। सही बात है ना? सही बात है। तू बोलती नहीं है क्या? हाँ कुछ बोल। हेलो हाय। हाँ हाँ बोल। हाँ, बोलती है। उसकी आवाज़ ही नहीं सुना आज तक मैं। बोला कर बेटा, आंसर दिया कर। हाँ हाँ देख ऐसे मास सेम और लेंथ है। तो इस सारे सिस्टम में L/2 पर सेंटर ऑफ मास होगा जब यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ, मान लो ऐसा रॉड है कि ऐसा, फिर थोड़ा सा यहाँ थिकनेस बढ़ गई, आगे गया थोड़ी और थिकनेस बढ़ गई, आगे गया थोड़ी और थिकनेस बढ़ गई। ऐसे रॉड में मतलब पोजीशन के साथ में अगर उसका मास चेंज हो रहा है तब तो यूनिफॉर्म नहीं रहा ना, तब क्या उसका तब भी L/2 पर आएगा सेंटर ऑफ मास। जिधर भारी होगा सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? हमारे पास जो फार्मूला है सेंटर ऑफ मास निकालने का वो क्या है? M1x1, M2x2, M3x3। लेकिन ये किस बॉडी के लिए है? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ये इसमें पॉइंट मास है कि पूरे पर मास है? तो हमारे पास तो कोई फार्मूला है ही नहीं पूरे पर निकालने के लिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको पॉइंट मास में कन्वर्ट। तो किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी में अगर लेंथ है ना, इसको मैं 0,0 मान लेता हूँ। तो यहाँ से ऐसे x पर जाऊंगा मैं। कहाँ पर गया मैं? कितने डिस्टेंस पर? x पर। एक छोटू सा पार्ट लिया dx। क्या लिया मैंने? क्या लिया? dx। अब dx मतलब बहुत छोटा पार्ट है। क्या है dx? क्या है dx? बहुत छोटा पार्ट। तो बहुत छोटा सा पार्ट लोगे तो क्या वो पॉइंट मास जैसा काम करेगा? बोलो, करेगा ना पॉइंट मास जैसा काम। तो ये dx मेरे लिए पॉइंट मास बन गया। और पॉइंट मास के लिए फार्मूला क्या होता है? M1x1, M2x2। क्या इसके लिए मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं? सोचो ऐसे dx 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 dx, यहां से पूरा अंत तक dx ले लूं तो क्या सारे पॉइंट मास को जोड़ करके एक रॉड बनाया जा सकता है? तो एक dx का निकालने के जितने dx 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 पार्ट होंगे, सारे dx पार्ट को एक साथ जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? x, मतलब लेंथ मिल जाएगी। पहला dx पार्ट यहाँ ऐसे dx dx dx, कितने पार्ट लोगे? dx बहुत छोटा लेंथ है। क्या इनफाइनाइट पार्ट लेने पड़ेंगे अपने को और उन सबको जोड़ना पड़ेगा? इनफाइनाइट पार्ट को जोड़ने के लिए क्या फार्मूला होता है? इंटीग्रेशन। कौन सा होता है? इंटीग्रेशन। तो यहाँ जो xm निकालने का फार्मूला होता है वो इंटीग्रेशन होता है। m1x1 मतलब dm इंटू x अपॉन m1 plus m2 total mass. This is the formula where this x is what? This x is coordinate of center of mass of element। क्या है ये? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। ऐसे ही y लिखोगे तो ये y कोऑर्डिनेट बन जाएगा, z लिखोगे तो z। तो मैं x पे गया, छोटा सा पार्ट कौन लिया? dx। अब इस dx के लिए मैं सेंटर ऑफ मास लिख दूं तो बाकी अपने आप मिल जाएगा। तो इस dx का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या x, 0 इस केस में? हाँ बोलो। अच्छा, एलिमेंट का मास कितना होगा? अब ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, L लेंथ का मास कितना है? m। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले अपने को दिखाना पड़ेगा L लेंथ का मास दिया है ना, तो मैं ऐसे लिखता हूं, लेट मास पर यूनिट लेंथ, जिसको मैं लैम्डा बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ये कितना होगा? m/l। क्यों? L लेंथ का मास कितना है? m। यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m/l। यूनिट रूल पढ़े हो ना, एकिक नियम।
तो ये यूनिट रूल की बात हो रही थी। अब एलिमेंटल मास लिखो इसका, तो क्या लिखोगे? अरे बोलो, लैम्डा। भाई पर यूनिट लेंथ का कितना मास है? लैम्डा। और तुम्हारी लेंथ कितनी है? dx ना, बोल दो। तो क्या बना ये? m/l इंटू dx। यहां तक किसी को दिक्कत है? जब भी रॉड आ जाएगा सबसे पहले क्या करोगे? x पे जाके dx का एलिमेंट लोगे। क्या करोगे? जोर से बोलो। दूसरा काम क्या करना है? लैम्डा डिफाइन करोगे। लैम्डा क्या होगा? टोटल मास अपॉन लेंथ। क्या होगा? फिर dm लिखोगे। dm क्या होगा? लैम्डा इंटू dx। अब इतना मिल गया ना, अब अपना काम खत्म। कैसे अपना काम खत्म? ध्यान से देखो भाई, y तो आएगा नहीं, क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है ना, तो xm आएगा। xm का फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ dm इंटू एक्स अपॉन dm। तो xm लिखा जाएगा dm इंटू एक्स का मतलब dm की वैल्यू कितनी है? ml/dx, m/l/dx। और x कोऑर्डिनेट कितना है? x, इस केस में अपॉन m/l इंटू dx। अच्छा, अब दूसरा इंटीग्रेशन लगाया तो लिमिट लगाना पड़ेगा। मुझे बताओ, ऐसे dx के जो इनफाइनाइट एलिमेंट ले रहे हो, पहला एलिमेंट कहाँ लोगे? बिल्कुल इस जगह पे। जब इस जगह पे लोगे तो x की कितनी वैल्यू होगी? तो लोअर लिमिट कितनी होगी? 0। ध्यान से देखना मैं कैसे लिमिट ले रहा हूँ। और आखिरी एलिमेंट कहाँ लेना होगा पूरा रॉड लेने के लिए? इस जगह पे। जब यहाँ लोगे तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस? l ना, तो लिमिट आ गई 0 से l। समझा? बस खत्म हो गया, अब तो सवाल सॉल्व। x क्या आएगा? m/l बाहर आ गया, x dx लिमिट 0 से l। यहाँ भी m/l बाहर आ गया, dx लिमिट 0 से l। m/l ने m/l को मार दिया। x dx क्या होता है? x²/2 जो बन जाएगा l²/2 अपॉन l। l ने l को मार दिया। क्या xm आ गया l/2। कोऑर्डिनेट क्या आया? l/2 कोमा। यही तो हम बात कर रहे थे। लेकिन क्या हमेशा ये होगा? यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए l/2 होगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए l/2 नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म के लिए l/2 पक्का ना? छापिए। समझा? पक्का ना? छापिए। फिर एक सवाल भी दूंगा मैं, देखूंगा कितना समझा। तुम्हें नींद आ रही है? तुम्हें भी? अभी नितिन की नींद भागी है, तुम्हारी भी हो जाएगी अभी। भाई साहब लिखते रहोगे क्या आज? बोलना मत। अभी एक बार बोले नहीं हुआ, फिर चुपचाप सो भी गए लिख के। सब देखो पिकनिक पे आए हैं। हाँ 10 मिनट बहुत होता है, समझ में आ रहा है? 10 मिनट। एक रॉड है, चलिए, एक रॉड है जिसकी लेंथ अपने को l दी है। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है λ0x। अब तुम्हें लैम्डा निकालना नहीं है, दिया हुआ है। ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म है गधेड़े। λ0x मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं है, तो हर 1 मीटर के बाद मास की वैल्यू बढ़ती जा रही है। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप ट्राई करोगे? मैं बताऊं? बताओ सीधा ट्राई। हम ये ट्राई क्या होता है हम जानते नहीं, तुम बताओ जल्दी। अरे करना, x पे जाके dx का एलिमेंट लेना है गधे। x 0 पर क्या होगा मास? लैम्डा की वैल्यू 0। x 1 पर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल को ही बोलते हैं। पूरा प्रोसेस जो अभी किए थे कट कॉपी पेस्ट करो।
तुम्हारा नाम क्या है? शिवम चौधरी। कुछ हो रहा है? कहाँ ही होगा। मैं कह रहा हूं, देखो यहां से वही स्टेप x पे जाओ, dx का एलिमेंट ले लो, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, 0। फिर क्या लिखोगे आप? एलिमेंटल मास, जो ये dx पार्ट लिया इसका मास क्या होता है? लैम्डा dx। तो dm की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा नॉट x dx। ठीक, अब बस फार्मूला लगा दो। x COM क्या लिखोगे? इंटीग्रल ऑफ dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ, जरा देखो तो dm की वैल्यू कितनी है? लैम्डा नॉट x dx इंटू एक्स अपॉन लैम्डा नॉट x dx। dm की वैल्यू लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो वही अभी जो कराया था, 0 से लेके l तक। देखो क्या लैम्डा नॉट कैंसिल हो गया, ऊपर आ रहा है x स्क्वायर dx लिमिट 0 से l, नीचे आ रहा है x dx लिमिट 0 से l। अरे बोलो, समझ में आ रहा है ना क्या करना है? बस तो x COM क्या आ जाएगा? l स्क्वायर बाई 2 अपॉन l, नहीं l क्यूब बाई 3 अपॉन l स्क्वायर बाई 2। ये कैंसिल होगा, x की वैल्यू आएगी 2l बाई 3। हो गया सेंटर ऑफ मास 2l बाई 3 पर। ऑफकोर्स जैसे आगे बढ़ रहे हो मास बढ़ रहा है तो l बाई 2 पर नहीं होगा, इधर भारी होगा उधर मास शिफ्ट होगा, तो इसका पूरा मास आएगा 2l बाई 3 पर। आई बात गई समझ में? छाप लीजिए। एक और सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। लेंथ है l, लैम्डा है ax प्लस b, where a and b are constants. Find location of center of mass. लोकेशन खत्म हो चुका है, अगले लेक्चर में हम मोशन चालू करेंगे, 1-2 सवाल और करके। जाइए, बाय।